गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ आर्बिट्रेशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब आपने देख लिया, हाँ मैम देख लिया। चलो अब मेरिट्स, ठीक है। पहला है आपका स्पीडी रिजोल्यूशन, यानी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो एकदम स्पीड में वो जो प्रॉब्लम है क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आर्बिट्रेशन इज यूजुअली क्विकर, क्विकर का क्या मतलब है, फास्ट फास्ट, देन गोइंग थ्रू लेंथी कोर्ट प्रोसीजर्स। अगर आप कोर्ट जाएंगे ना तो एकदम लंबा चौड़ा जो भी आपके फॉर्मल मैटर हैं वो जो है थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा कोर्ट जाने पे। तो उसके जगह पे अगर आप आर्बिट्रेशन का यूज करते हैं तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसका सॉल्यूशन आपका क्विकर हो सकता है। और प्रोलॉन्ग स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, प्रोलॉन्ग का क्या मतलब है, लंबा, लंबे समय तक स्ट्राइक और लॉकआउट झेलने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट इफेक्टिव। अब आप दोनों पार्टी जो है अगर कोर्ट जाएंगे तो ज्यादा खर्चा आएगा दोनों का, कोर्ट नहीं जाएंगे आर्बिट्रेशन के माध्यम से ही अगर अपने प्रॉब्लम को, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर लेते हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, दोनों साइड का पैसा, दोनों पक्ष का पैसा बचेगा। इट इज जनरली लेस एक्सपेंसिव देन लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ टेकिंग कौन सा एक्शन, लीगल एक्शन। और कंटिन्यूड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट भी नहीं होगा, यानी कि इंडस्ट्रियल अनरेस्ट का क्या मतलब है, डिससेटिस्फैक्शन एमंग वर्कर्स। अब अगर वर्कर्स के बीच में डिससेटिस्फैक्शन होगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग। आपको पता है जो थर्ड पार्टी आता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो न्यूट्रल होता है। आर्बिट्रेटर एंश्योर्स अ फेयर एंड अनबायस्ड डिसीजन, कोई भी पक्षपात नहीं होगा डिसीजन में। मेंटेनिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट बना हुआ रहेगा बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट प्रिवेंट्स स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। आर्बिट्रेशन कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू इंडस्ट्रियल एक्शन, इंडस्ट्रियल एक्शन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी स्ट्राइक और लॉकआउट की कोई जरूरत नहीं है। मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बनी हुई रहेगी। अब अगर स्ट्राइक नहीं हो रहा है, लॉकआउट नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन जो है वो तो नॉन स्टॉप चलता रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो मेंटेन रहेगी। एंड पीस इन द वर्क प्लेस। नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आप कोर्ट जाएंगे, कोई भी आपका बिजनेस है, लंबा चौड़ा बिजनेस है, अगर आपका मामला कोर्ट में जाता है तो फिर भाई मीडिया में भी बातें आएगी, और मीडिया में बात आएगी तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या आपके जो कस्टमर हैं उनका ट्रस्ट आपकी कंपनी पर से, आपके ऑर्गेनाइजेशन पर से हट जाएगा। जो डिमांड चल रहा था और जो आपने अपना ब्रांड वैल्यू बना के रखा था वो घट जाएगा। इसलिए अगर आर्बिट्रेशन के माध्यम से आपका जो भी मामला है उसको सुलझाया जाता है ना तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी, बात पब्लिक में नहीं जाएगी। द प्रोसेस इज प्राइवेट, आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस होता है ना प्राइवेट होता है। सो सेंसिटिव कंपनी और जो यूनियन इश्यूज है आर नॉट मेड पब्लिक। कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है तो उसको पब्लिक में नहीं बताया जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सीक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। द प्रोसीजर जो है ये आपका मोर फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू कोर्ट्स प्रोसीजर एंड पार्टीज कैन चूज आर्बिट्रेटर्स विद एक्सपर्टाइज इन लेबर मैटर्स। और आपको पता है जो दोनों पार्टीज है वो आर्बिट्रेटर को कैसे चूज करती है, म्यूचुअली, यानी आपसी समझौता से आर्बिट्रेटर्स को चूज करती है। म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में। और किसको आप चूज करेंगे, जो लेबर मैटर्स में एक्सपर्ट हो। नेक्स्ट है आपका बाइंडिंग डिसीजंस। आपने दो तरह का आर्बिट्रेशन पढ़ा था ना, याद है क्या, पहला था आपका इच्छानुसार, ऐच्छिक, क्या बोलते थे उसको, वॉलंटरी, और दूसरा वाला याद है, मैंडेटरी, कंपलसरी। कंपलसरी वाले में क्या था आपका बाइंडिंग डिसीजंस होता था, यानी गवर्नमेंट ही इंपोज करती थी कि जो भी डिसीजन आर्बिट्रेटर ने दे दिया वो दोनों पार्टीज को क्या करना है, फॉलो करना है। इन मैनी केसेस द आर्बिट्रेटर्स अवार्ड इज फाइनल, यानी आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है फाइनल होता है और लीगली बाइंडिंग होता है, प्रोवाइडिंग क्लोजर टू डिस्प्यूट, और वहीं पर डिस्प्यूट को क्लोज कर दिया जाएगा। प्रिजर्व्स इंडस्ट्रियल हार्मोनी, since arbitration promotes a peaceful resolution, it helps maintain long term relationship between employers and employees। इससे जो है आपकी इंडस्ट्री में जो है वो शांति बनी हुई रहेगी, हार्मोनी बना हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं, ये आपने कर लिया मेरिट्स, नेक्स्ट में हम करेंगे डिमेरिट्स ऑफ आर्बिट्रेशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। ओके, थैंक यू।